आज हमारी परिक्रमा का 41वां दिन है, डे 41, जनवरी 2024। हैप्पी न्यू ईयर एवरीबॉडी। नई साल का पहला दिन। हम अभी नारेश्वर श्रीरंग अवधूत जी आश्रम से निकले। अब हम मालसर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सुबह के 7 बजे है। हवा में काफ़ी ठंडक है। आज हमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं चलना है, शायद 22 to 25 किलोमीटर। लास्ट 3 दिन हम 30 किलोमीटर से ज़्यादा चले थे। आज मालसर का डिस्टेंस नारेश्वर से बिटवीन 22 to 25 किलोमीटर है। दाहिने तरफ मंदिर दिखाई देता है। सुबह सुबह है, तो चलो मंदिर में जाकर भगवान जी के दर्शन कर लेते हैं। बहुत सुंदर मंदिर दिखता है, सारी ऊंचाई पे है। नर्मदे हर। हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। दत्तात्रेय भगवान का मंदिर है। लीलोद गाँव गांव है लीलोद, नारेश्वर के नज़दीक ही है। कितनी मनोहर, भव्य मनोहर प्रतिमा है। हनुमान जी की मूर्ति है। इसी और गणपति दादा। मंदिर की चार और नीरव शांति यज्ञ कुंड। दूर दूर तक खेतीबाड़ी। धीरे धीरे हम मालसर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अभी अभी एक अन्न क्षेत्र में बाल भोग के लिए बुलाया, तो वहाँ चाय ब्रेकफास्ट दिया।
वो प्रसादी लेकर हम अब फिर से आगे बढ़ रहे हैं। आज राणा 7 किलोमीटर अभी आगे हमें पक्की सड़क पे जाना है। अरे यार, बाद में हम मैया के तट के किनारे पे चले जाएंगे। वहाँ से तट पे चलते चलते हम मालसर पहुँचेंगे। आगे का हाल आपको फिर बताएंगे। नरदेहर हमने अब पक्की सड़क छोड़ दी है। वो कच्ची सड़क पे हम नर्मदा मैया के तट पे जाएंगे और हम बहुत दिनों के बाद मैया के तट पे चलेंगे। मैया का दर्शन करते करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैया का तट का किनारा पे जो रास्ता है, देखते हैं कहाँ तक ले जाता है। कभी कभी किनारे के रास्ते में रुकावट हो जाती है तो फिर वापस नज़दीक की सड़क पे आना पड़ता है। अगर वो किसान भाई थे, उन्होंने बोला कि रास्ता अच्छा है तो ठीक है, आगे चलते हैं। पहले तो राणा बाबा आएगा, इसके बाद मालसर आएगा। तो आगे का हाल आपको बताते रहेंगे। अभी तो दोनों ओर खेतीबाड़ी है। मौसम बहुत अच्छा है, हवा में ठंडक नहीं है। सूरज दादा के किरण भी अब गर्मी के एहसास कराने लगे हैं। इतनी ज़्यादा तो अभी गर्मी नहीं लगती है, मगर दोपहर को बहुत तेज हो जाता है। सर्दी के मौसम होते हुए भी फिर भी वहाँ 91+ फ़ारेनहाइट तापमान हो जाता है। हम मैया के तट पे आ गए हैं बहुत दिनों के बाद। मैया के दर्शन हुए। बस आज तो हमें मैया के तट पे ही चलना है अब। मैया का जल का लेवल इस सड़क से 250 से 300 फीट नीचे है। फिर भी हम मैया के दर्शन कर सकते हैं। बहुत शांत वातावरण, कोई ट्रैफिक का कोलाहल नहीं। बस मैया का नाम देते देते हमें आगे बढ़ना है। त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। त्वदीयपाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। ॐ रुद्रदेहाय ॐ रुद्रदेहाय विद्महे मेकल्कन्यकायै धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। ॐ नर्मदाय नमः। त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे। त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे। सलिन्दुसिन्धुशुष्कलं तरङ्गरञ्जितं द्विसत्सुपां जात
कारिवार संयुतम् कृतान्तदो कालभूत भीतिहारिवर्णदे त्वदीयपाद पङ्कजं नमामि देवि नर्मदे त्वदम्बुलिं दीनमीन दिव्यसम्प्रदायकं कलौमलौद भार्यहारि सर्वतीर्थनायकं सुमत्सकच्छ नक्रचक्रचक्रवाक शर्मदे त्वदीयपाद पङ्कजं नमामि देवि नर्मदे महागंभीर नीरपूर पापदूत भूतलं वनस्तमस्त वारहारि दारितापदाचलं जगल्लये महाभये मुकुन्दसूनु हर्म्यदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे गतं तदैव मे भयं त्वदम्बुवीक्षितं यदा मृकुण्डसूनुसौनका सुरारि देवि सर्वदा पुनर्भवाब्धि जन्मजं भवाब्धि दुःखवर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे अलक्ष्य लक्ष्य किन्नरा सुरानुरादिपूजितं सुलक्ष्य नीरतीरधीर पक्षिलक्ष्यकूजितं वसिष्ठशिष्ट पीपलाद कर्दमादि शर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे सनत्कुमार नाचिकेत कश्यप अत्रि षट्पदै द्रुतं स्वकीयमानसेषु नारदादिषट्पदैः रवीन्दुरन्ति देवदेव राजकर्म शर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे अलक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य पाप लक्ष्य सार शर्मदे ततस्तु जीव जन्तु तन्तु मुक्ति भक्तिदायकं विरञ्चि विष्णु शङ्कर स्वकीय धाम शर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे अहोमृतं स्वप्नं श्रुतं महेशकेशजातटे कुरातदूत मानसेषु पण्डिते शठे नटे दुरन्तपातकारी सर्वसुख शर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे। ये मैया के तट पे सुंदर विश्राम स्थान है। थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे। यहाँ जो अन्न क्षेत्र है इसमें उन्होंने बालभोग दिया, बिस्किट, चाय। यहाँ हॉलिडे होम और वैकेशन होम भी है, फार्म हाउस। ये अन्न क्षेत्र जो चलाते हैं वो लोग उसकी देखभाल रखते हैं। और बाल बुक के बाद उन्होंने बहुत अच्छी छाछ पिलाई। गर्मी में वो छाछ बहुत अच्छी लगती है। अब हम राणा वाव की ओर, राणपुरा, सॉरी नॉट राणा वाव, राणपुरा की ओर आगे बढ़ रहे हैं।
आज ज़्यादातर हम ऐसे ही रास्ते पे चलेंगे, मैया के किनारे किनारे। मैया का पट बहुत बहुत विशाल, पानी गहरा ऊंडा है यहाँ हमारी सड़क से। अब तो यहाँ तो 300 से भी ज़्यादा फुट नीचे है। हम चलते हैं, अब बाजू में ही सारा 300 फीट का क्लिफ है। ये हमारा रास्ता है बिल्कुल क्लिफ के ऊपर। सिर्फ 5-6 फुट चौड़ा रास्ता है, बाद में सीधी क्लिफ शुरू होती है। नर्मदे हर मैया। बहुत अच्छा मंदिर दिखाई देता है। हम यहाँ से दर्शन करने के लिए वहाँ जाएंगे। ये है छोटे छोटे गेहूं की फसल लगाई गई है। दिसंबर में वो लगाते हैं, वो मार्च में फसल तैयार हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए। और ये है कपिराज। कपिराज रास्ते में ही बैठ जाते हैं, उनको हमारी कोई बीक नहीं लगती है। देखो कैसे पूंछ भी नहीं हटाते हैं। देखो अगर पूंछ पर पगा गया तो फिर क्या होगा, हमको काटेंगे, क्या करेंगे। देखो ये हमारा रास्ता है, ये पूंछ है। अरे कपिराज पूंछ तो हटाओ। ये कपिराज भी आए। कपिराज बहुत अच्छा मंदिर दिखाई देता है। इसी तरह मैया मंदिर जाने का रास्ता। हम आपको अंदर जाके सभी मंदिरों का दर्शन कराएंगे। ये है महादेव जी का मंदिर। नमस्ते भोगेश्वरमूर्ते, नमस्ते नमस्ते चिदानंदमूर्ते, नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्यं, नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्यं। બધા કાળા પથ્થરમાંથી મૂર્તિ મૂકી છે. નમઃ શિવાય.
ये सोमेश्वर महादेव का मंदिर। ગૌમુખમાંથી પાણી નીકળતા આવ્યું. गौमुख में से जो पानी निकलता है ये उन्हों के वो उसका जलपान करते हैं। बहुत भव्य मीनाकारी। તમારે એક ભાઈ કરતા હે ને સાડલી ને તમારે બિસ્કિટ જોઈએ છે? ना नंदी महाराज महर्षि उपमन्यु आपको अंजनी पुत्र हनुमान दादा हमने सोमेश्वर महादेव के दर्शन किए। अब हम रानपुरा की ओर जा रहे हैं। रानपुरा तक हमें इस सड़क पे जाना होगा। ये है सर्विस रोड, ये है कैनाल, इरिगेशन कैनाल। कितना शुद्ध पानी बह रहा है। बाजू खेतीबाड़ी, सर्विस रोड, कैनाल, बहुत अच्छा रास्ता है। सर्विस रोड पे एग्रीकल्चर के लिए जो इस ट्रैक्टर इस्तेमाल किए जाते हैं उसकी आवाज जावन जारी है। आगे कुछ परिक्रमावासी यही रास्ते से गुजर रहे हैं। वो 2 घंटे से हमारे साथ है। परिक्रमावासी मिलते हैं, बिछड़ते हैं। कोई कोई परिक्रमावासी 2-3 दिन बाद फिर मिल जाते हैं। ऐसा चलता रहता है। अब हम राणापुर गांव से गुजर रहे हैं। गांव से गुजरने के बाद हम फिर से मैया के तट पे जाएंगे। हमें रास्ते के लिए गांव में पूछ कर जाना होगा। एक गलत मोड़ ज़्यादा चलने के लिए मजबूर करेगा। ये है मानवदा पद यात्रा पथ। तो अब सामने ही हमें मैया का तट मिल जाएगा। फिर
फिर हम मैया के किनारे किनारे चलेंगे जहाँ तक हम जा सके। नर्मदे है बेटा, नर्मदे है। ये है गाँव के मोहल्ले। अब हम फिर से मैया के तट के नज़दीक आ गए हैं। आगे से जाओ, आगे सामने गेट बना होगा ऐसा, अच्छा, वहीं से निकल जाना। ये तट पे नहीं जा सकते। नहीं नहीं, इधर तो ये कहाँ जाओगे इधर? आप लोकल हो इधर से? ये बाबा दादा गुरु वाले हैं। नहीं नहीं, लोकल वाला से पूछो ना, रास्ता तो गया है। तो अब हम मैया के तट से गुजर रहे हैं। ये दादा गुरु का संघ है, उन्होंने हमें भोजन के लिए बोला, मगर हम रुकते तो 3 घंटे लग जाते। अभी भोजन के लिए बहुत जल्दी है, इतना वक्त भी नहीं हुआ है कि भोजन करें। अभी तो भोजन बनाएंगे। तो हमने सोचा कि अभी तो 10 साढ़े 10 हुए हैं, तो आगे निकल जाए। सो खेतों के बीच में से रास्ता निकालते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर रास्ता ऐसा ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैया का बहाव सामने के किनारे पे है। बहुत विशाल पट। जब मैया में ज़्यादा पानी आता है तो पट कितना विशाल हो सकता है। यहाँ से पानी वहाँ तक। वो बाबा बता रहे हैं नीचे के रास्ते से ही जाओ। अब चलने में मजा आएगा मैया के साथ साथ। मैया के दर्शन होते रहेंगे, कोई कोलाहल नहीं, शांत वातावरण। हम पगडंडी आइए ऊपर पगडंडी में जाओ से। फिर से नीचे उतर जाने का है। अब हम माड़वा गांव से
पसार हो रहे हैं। ऐसा तो हमें बहुत जल्दी मालसर पहुंच जाना चाहिए था, मगर जब हम मैया के तट पे चलते थे तो आगे का रास्ता बंद था। फिर हमें खेतों में चलना पड़ा। एक किसान ने बताया ये रास्ते पे जाओ। 1 किलोमीटर गए तो दूसरे किसान ने बोला आप कहाँ जा रहे हैं? गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो फिर डायरेक्शन चेंज करके वापस आए। वहाँ पर 2 किलोमीटर चले तो फिर दो दोस्त मिले। ये बोले क्यों घूम के क्यों जा रहे हो? वो रास्ते पे जाओ। हमने बोला भाई वो लोगों ने 2 बार हमें दिशा हमारा पलट दिया। तो बोलता है उसने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी। फिर हमने सोचा अब एक गांव नज़दीक था, नाम का था गांव का नाम है सुराश्रामर। तो वहाँ हम गए, हनुमान जी के मंदिर में भोजन प्रसादी पाई। फिर हम माड़वा की ओर चले। अभी हमने माड़वा का पसार किया। अब यहाँ से मालसर शायद 3 किलोमीटर होगा। धूप बड़ी तेज़ है, पवन बहुत कम है, न जैसा ही है, मगर हमें मालसर पहुंचना ही है। तो भोजन प्रसादी के बाद तुरंत सुराश्रामर गांव से निकल गए। तो शायद 1 घंटे में मालसर पहुंच सकते हैं। मालसर जाकर आपको आगे का हाल बताएंगे। अब देखिए, अब हम मालसर गांव के बहुत नज़दीक आ गए हैं। ये है मालसर ब्रिज जो मैया के ऊपर बनाया गया है। 3-4 साल ही हुए हैं। ये मैया के दक्षिण तट को उत्तर तट के साथ जोड़ता है। दक्षिण तट पे गांव है अस्सा। हम सेहत की वजह से एक वीक रुकना पड़ा था। उत्तर तट पे जो गांव है मालसर, मालसर बहुत धार्मिक स्थान है। बहुत से आश्रम है। परम पूज्य डांगरे महाराज यहाँ निवास करते थे। उन्होंने जल समाधि ली थी। उनकी प्रतीक स्वरूप मालसर में उनका समाधि स्थल बनाया गया है। और भी बहुत से आश्रम है मालसर में। ये मालसर डांगरे जी महाराज के नाम से ही जाना जाता है। ये नया पुल मैया के ऊपर से दक्षिण तक जाता है। तो अब हम थोड़ी देर में मालसर में प्रवेश करेंगे। आगे का हाल आपको बताते रहेंगे। अब हम मालसर गांव में प्रवेश कर रहे हैं। ये है श्री प्रेमद्वार श्री सत्यनारायण मंदिर मालसर। ये है श्री प्रेमानंद आश्रम अंबाजी मंदिर। इससे कोई नहीं दुकानें।
यह है श्री सद्गुरुधाम आश्रम। नब्बे हाथ फिर से मिल गए। सही है। यही कंकेश्वरी माता जी राइट। तो ये है कंकेश्वरी माता जी का मंदिर। नब्बे हाथ ये है मालसर स्थित पंचमुखी हनुमान जी की भव्य प्रतिमा है। लो प्रभु प्रसाद लो। वीडियो ले सकूं? हाँ लो। ये है राम दरबार। गजानन श्री गणेश जी। परिक्रमा हाँ माँ भगवती। ये है मानसर स्थित माधवदास महाराज, जिन्होंने इस आश्रम की स्थापना की थी। वो डांगरे जी महाराज के गुरु थे। ये है डांगरे जी महाराज की भव्य प्रतिमा। ये भीमनाथ महादेव मालसर। अब हम आपको फ्लावर में डेकोरेशन है। अंगारेश्वर महादेव। इसके पीछे एक कथा है। औरंगजेब ने इस मंदिर को ध्वस्त करने के लिए आक्रमण किया था। जब वो मंदिर में आया तो ऊपर से अंगारों की वर्षा शुरू हो गई, तो भाग के वापस चला गया। इसलिए इस मंदिर का नाम है श्री अंगारेश्वर महादेव। श्री गणेश जी। आपको गणेश जी की ऐसी खड़ी प्रतिमा बहुत कम देखने मिलेगी। नंदी, हनुमान जी। यहाँ जो लिखा हुआ है कि जब औरंगजेब बादशाह की सेना मंदिर में प्रवेश करने लगी तब मंदिर की छत में से अंगारों की वर्षा होने लगी, इसलिए उसका नाम है श्री अंगारेश्वर महादेव। श्री मार्कंडेश्वर महादेव मालसर। नंदी जी
नंदी महाराज, गणेश जी, हनुमान जी, मार्कंडेश्वर महादेव। वो ये जगह है जहाँ संत शिरोमणि श्री डांगरे महाराज भागवत कथा करते थे। उन्होंने अपना देह त्याग दिया। इसके पहले अंतिम कथा वाचन यही किया था। तो उन्हों की स्मृति में सामने आप देख सकते हैं उन्हों की प्रतिमा भी लगाई गई। पहले की थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो में आपको ये बता दिया।